तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है माँ का श्राप। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। किसी समय त्रिपुरा द्वीप नामक देश के एक छोटे से गांव नागगढ़ में शिवा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम माया था। उनके 8 लड़के थे। इतने बड़े परिवार को पालने के लिए दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। किसान हर रोज सवेरे खेत पर जाता और शाम होने तक जी तोड़ मेहनत करता। इसी तरह उसकी पत्नी माया भी अपने घर का काम निपटाने के पश्चात दिन भर दूसरों के यहाँ काम काज करती थी। अरे जरा जल्दी हाथ चला, अभी ढेर सारे काम और पड़े हैं। लेकिन उनके 8 बेटे बहुत ही उद्यमी और कामचोर थे। परिवार की गरीबी को देखते हुए भी वे ना तो अपनी माँ की सहायता करते और ना ही अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। उफ, इन निकम्मों ने तो नाक में दम कर रखा है। भगवान जाने कब मुक्ति मिलेगी इनसे। उनकी माँ माया भी बड़ी दुखी और उदास रहती थी। वो रात दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, हे भगवान, मुझे एक बेटा और दे दे, ऐसा बेटा जो हमारे काम आए और हमारे दुख दर्द में हाथ बटाए। एक दिन भिक्षा दे देवी, बाबा को भिक्षा दे। ओह, साधु महात्मा हैं, इन्हें खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं होगा। शायद भगवान ही हमारी परीक्षा लेने इस रूप में आए हैं। बाबा, मेरे पास इस कटोरी भर आटे के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है। कृपया करके इसे ही ग्रहण कीजिए। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लाओ, इसे झोली में डाल दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी बेटी। मेरी तो बस एक ही मनोकामना है बाबा, कि भगवान मुझे एक लायक बेटा दे दे जो माँ बाप की खूब सेवा करे। जय भोलेनाथ की, बम बम भोले। समय बीतता रहा और समय के साथ दिन, माह और वर्ष बीतते रहे और ठीक 2 वर्ष बाद सोनू जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। तुम जल्दी से जाकर दाई मौसी को बुला लाओ। अभी लाया भगवान, तुम जरा भी मत घबराओ। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, जरा जल्दी से जाकर दाई मौसी को तो बुला ला। मेरे पास वक्त नहीं है बापू, काशी से कहो। बेटा, तू ही जरा जल्दी बेटा, तू ही जरा जल्दी से जाकर दाई मौसी को बुला लाओ, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। हरी से कहो बापू, देख नहीं रहे कि मैं अपनी बारी ले रहा हूँ। बेटा, जरा दौड़कर। ओफ बापू, तुम हर समय काम लेकर हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, जरा खेलने भी दिया करो। बेटा सुंदर, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, जरा। क्या माँ की तबीयत ठीक नहीं है? अरे तो फिर बापू तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से जाकर किसी वैद्य हकीम को बुला लाओ ना। मुझे तो आज सामू की अक्ल ठिकाने लगानी है। ये मेरी अठन्नी वापस नहीं कर रहा है। हे ईश्वर, किसी ने मेरी बात मानना तो दूर, बात सुनने तक की जिज्ञासा नहीं दिखाई। बेकार इन नालायकों से माथा मारा। अब तक तो मैं खुद ही दाई मौसी को बुलाकर ले आता। कुछ देर बाद दाई मौसी, माया की हालत ठीक नहीं, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं समझ गई शिवा, शायद प्रसव होने वाला है, लेकिन तुम्हें इस हालत में उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या बताऊं मौसी, मेरे नालायक बच्चे। अब बेकार की बातें छोड़ो और जल्दी से घर चलो। हाँ हाँ चलो शिवा के घर। मौसी, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। घबराओ नहीं बेटी, भगवान सब ठीक करेगा। यदि प्रभु ने मेरी सुन ली और हमें लड़का दिया तो मैं 10 ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराऊंगा। लेकिन कुछ घंटे पश्चात, शिवा शिवा, गजब हो गया शिवा। क्या हो गया दाई मौसी? माया तो ठीक है ना? तुम्हारी पत्नी तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या मौसी, जल्दी बताओ, लड़की हुई या लड़का? तुम्हारी पत्नी ने किसी इंसान के बच्चे को नहीं बल्कि एक भयंकर सांप को जन्म दिया है। क्या? हतप्रभ सा शिवा दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। सांप? हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये अनहोनी कैसे हो गई?
शायद ईश्वर को यही मंजूर था। जरूर मुझसे उनकी सेवादारी में कोई भूल हुई है, कोई पाप हुआ है। तभी सांप के शरीर में हलचल हुई। वो रेंगता हुआ घर से बाहर निकला और पास के जंगल में जाकर सबकी नजरों से ओझल हो गया। हाय, मेरा बेटा कहाँ चला गया? सांप था तो क्या हुआ, पर था तो मेरा ही बेटा। मैंने ही तो उसे जन्म दिया था। मत रो बेटा, मत रो बेटी, धीरज रख। ईश्वर जल्द ही तेरी गोद फिर भरेगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हाँ भाग्यवान, चुप हो जाओ वरना मैं भी टूट जाऊंगा। तभी किसान के 8 बेटे भी वहां पहुंच गए। शायद उन्हें भी सांप के पैदा होने का बात पता चल गया था। अरे माँ, तू तो उस सांप के लिए ऐसे आंसू बहा रही है जैसे वही तेरा असली बेटा था और हम सांप हैं। अरे भैया, माँ इसलिए नहीं रो रही है कि वो सांप चला गया, बल्कि इसलिए रो रही है कि वो हमें डसे बिना क्यों चला गया। अफसोस कि माँ की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात हो सकती है। माँ ने उस सांप को शायद हम लोगों को मरवाने के लिए ही जन्म दिया था। तभी सांप के शरीर अपने लड़कों की बातें सुनकर शिवा क्रोध से तिलमिला उठा। बंद करो तुम लोग अपनी बकवास और निकल जाओ यहाँ से। निकम्मे, जाहिल, पाजी कहीं के, आगे जले कटे पर नमक छिड़कने। जाते हैं बापू, हमें तो वैसे भी रोने धोने और मगरमच्छी आंसू बहाने से नफरत है। आओ भाइयों, चलकर अपना खेल खेलें, वरना आज फिर रोटी हजम नहीं होगी। हाँ हाँ चलो, घर के कब्रिस्तान से बाहर का मैदान ही अच्छा है। भाग्यवान जाने इन मूर्खों को कब अकल आएगी। छोड़ो भी बेटा, उनके बारे में सोच सोच कर तुम क्यों परेशान हो रहे हो। जिस दिन उन्हें ठोकर लगेगी अपने आप सीधी राह पर आ जाएंगे। इस घटना के बाद कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात माया को सपना आया। मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? अपनी माँ को छोड़कर देख, तेरे बिछो में रो रो कर मेरी क्या हालत हो गई है। माँ, तुम मेरे बारे में सोच सोच कर इतना दुख क्यों करती हो? मैं जो सांप बनकर पैदा हुआ हूँ उसके पीछे एक कारण है, और वो है श्राप। मैं श्रापग्रस्त हूँ माँ। श्राप? कैसा श्राप? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। सुनो, मैं बताता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। मैंने ढेरों सोना रुपया पैसा जमा कर रखा था, इतना कि शायद राजा के पास भी उतना धन नहीं होगा। यही मेरा बाप, यही मेरी माँ और यही मेरा भगवान है। इससे मैं दुनिया के तमाम सुखों को खरीद सकता हूँ, हर इंसान से अपने तलवे चटवा सकता हूँ। परंतु इतना धन होते हुए भी मैंने कभी किसी दुखी या गरीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। दरबानों, देख क्या रहे हो? धक्के मार कर बाहर कर दो इस ढोंगी साधु को। यहाँ तक कि दौलत के नशे में मैं इतना चूर हो गया था कि अपनी माँ तक को मैंने कभी एक धेला तक नहीं दिया। बेटा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बस एक रोटी खाने को दे दो। अरे माँ, रोटी खाकर क्या करेगी? पेट ही तो भरना है, पानी पीकर भर दे। ठहर, मैं अभी थोड़ा पानी भिजवा देता हूँ। और इस तरह मेरे पास धन का अंबार होते हुए भी एक दिन मेरी माँ ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया। हुजूर, माँ जी मर गई। चलो, छुटकारा मिला बुढ़िया से। सुनो, तुम ऐसा करो, उसे ले जाकर कहीं जला दो, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जी मालिक, लेकिन शायद माँ ने मरते समय मुझे श्राप दे दिया था। यही कारण था कि जब एक दिन भूकंप आया तो दौलत के ढेर के नीचे दबकर ही मेरी अकाल मृत्यु हो गई। बेचारा सेठ दौलत के ढेर के नीचे दबकर मर गया। मरता क्यों नहीं भाई? इसी दौलत के लिए इसने अपनी माँ को भूखा प्यासा मारा था। शायद उसी के श्राप का फल है ये। और माँ, ये उसी पिछले जन्म के श्राप का परिणाम है जो मैं इस जन्म में तुम्हारी कोख से सांप बनकर पैदा हुआ हूँ। पिछले जन्म का पाप मुझे इस जन्म में भी चैन से जीने नहीं दे रहा है। मुझे अपने बुरे कामों का बड़ा पछतावा हो रहा है। अब तो शायद मुझे माँ के श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँ।
तुम्हें किस तरह मुक्ति मिलेगी बेटा, मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगी। नहीं माँ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी सेवा करने से ही मुझे अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। सुनो माँ, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें हर रोज़ 5 सोने के सिक्के दिया करूँगा। क्या कहा? 5 सोने के सिक्के? हाँ, हर रोज़ 5 सोने के सिक्के, और यदि ज़्यादा चाहोगी तो और ज़्यादा भी। वो कैसे बेटा? तुम्हें मेरे लिए गाय के दूध का प्रबंध करना होगा माँ। कल से मैं रोज 1 कटोरा दूध पीने के लिए घर आया करूँगा। जब मैं दूध पी चुकूँ तो तुम मेरे सिर पर एक डंडा मारना, तुरंत मेरे मुंह से 5 सोने के सिक्के निकल आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल? इससे तो तुम्हें बेहद कष्ट होगा। भला एक माँ होकर मैं धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूध का प्रबंध ज़रूर कर दूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी माँ, तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा। और हाँ, अब तुम्हें ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़े तो मेरे सर पर उतने ही डंडे मारना। लेकिन ध्यान रहे माँ, एक दिन में 5 से अधिक डंडे मत मारना, वरना मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी बेटा। और इसी के साथ उसका सपना टूट गया। ओह, ये कैसा विचित्र सपना था। क्या वास्तव में मेरा बेटा मेरे पास आया था? क्या उसका कहा सच है? ए जी, सुनते हो? जरा उठो तो। क्या बात है भाग्यवान, इतनी रात के तुमने मुझे क्यों जगा दिया? जानती नहीं सुबह मुझे खेत पर जल्दी जाना है। सुनो जी, मैंने एक बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। सपने में मुझे अपना सर्प बेटा दिखाई दिया था, कहकर माया ने सपने में जो कुछ देखा सुना था शिवा को बता दिया। सपना सपना ही होता है भाग्यवान, कभी सच नहीं होता। तो अपने सर्प बेटे के गम में इतना पागल हो गई है कि बस तुझे हर समय वही दिखाई देता है। जा सो जा, मुझे भी सोने दे। नहीं, मेरा सपना झूठा नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने कल से रोज आने का वचन दिया है। मैं उसके लिए दूध का प्रबंध जरूर करके रखूंगी। उसके बाद माया जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई, लेकिन उसे फिर नींद नहीं आई। अगले दिन रोज की तरह शिवा खेत पर चला गया और माया भी घर का कामकाज निपटाकर अपने काम पर चली गई। उनके 8 बेटे भी अपनी अपनी शरारतों में लग गए। माया ने अपने बच्चों को अपने सपने के बारे में नहीं बताया था। लेकिन रात को जब सब खा पी कर सो गए तो माया ने एक कटोरे में दूध भरा और दूसरे कमरे में जाकर एक डंडा लेकर अपने सर बेटे का इंतजार करने लगी। यदि मेरा बेटा नहीं आया तो लल्लू के पिता तो मेरे खूब हंसी उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मेरा लाल मुझसे ज़रूर मिलने आएगा जल्दी। आहा, मेरा लाल तू आ गया। लेकिन सांप ने कोई जवाब नहीं दिया और कटोरे के निकट पहुंचकर चुपचाप दूध पीने लगा। सारा दूध पीने के बाद सांप ने अपनी माँ की ओर देखा। शायद वो मुझे डंडा मारने के लिए कह रहा है। ओह, कितनी अभागिन हूँ मैं। धन प्राप्त करने के लिए मुझे अपने ही बेटे को डंडा मारना पड़ेगा। पहले तो माया का हाथ कांपा, लेकिन अपने बेटे की आखिरी बात ध्यान में आते ही उसने हल्के हाथ से एक डंडा उसके सर पर जड़ दिया। तुरंत ही सोने के सिक्के उगलने के पश्चात सांप बिना बोले ही रेंगता हुआ बाहर की ओर चल पड़ा। मेरे बेटे ने ठीक ही कहा था, पूरे 5 सोने के सिक्के हैं। किसी को भी ये बात बताऊंगी तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सिक्के संभाल कर रखने के पश्चात माया भी निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह, सुनते हो जी, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा रात को ज़रूर आएगा और हमारी मदद करेगा। तो क्या वो वास्तव में आया था? और नहीं तो क्या, ये देखो, कल रात उसने मुझे 5 सोने के सिक्के दिए। अरे वाह, 5 सोने के सिक्के! तब तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तभी शोर मचाते हुए किसान के 8 बेटे भी वहां आ पहुंचे। माँ, हमें भूख लगी है, रोटी दो। मुझे दूध चाहिए, मुझे दाल चावल, मुझे देसी घी का हलवा और मुझे बस बस चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम सब रोज क्या खाते हो। काम धाम कुछ करते नहीं, आ जाते हैं निगोड़े सुबह सुबह रोटियां ठूसने। ये 5 सोने के सिक्के हैं, इनमें से 4 तुम 8 भाइयों आपस में बांट लो। एक में मैं और तुम्हारे बापू अपना गुजारा कर लेंगे। क्या? 5 सोने के सिक्के?
आहा, आज का दिन बहुत मज़े में बीतेगा। ये सिक्का मेरा और हरी का हुआ। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार सोने का सिक्का देखा है। ये मेरा और कल्लू का हुआ। और ये मेरा और लल्लू का हुआ। ये मेरा और श्याम का हुआ। तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से का पैसा मिल गया। अब अपने मनहूस चेहरे मेरे सामने से ले जाओ। जाओ। चले जाते हैं माँ, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता कि इन 5 सिक्कों की बरसात अचानक हमारे घर में कहाँ से हो गई। तुम लोग तो विश्वास करोगे नहीं। फिर भी सच्चाई यही है कि ये सिक्के तुम्हारे सबसे छोटे भाई सर्प ने दिए हैं। सर्प भाई ने? हाँ। फिर माया ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर हमारा सर्प भाई वास्तव में चमत्कारी है और हमारे लिए उपयोगी है। ईश्वर करे वो रोज ही ऐसे 5 सिक्के देता रहे। वो रोज ही 5 सिक्के देगा, लेकिन तुम लोग इस समय यहाँ से अपने मुंह काले करो। आठों भाई बुरे बुरे मुंह बनाते हुए वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद इन नालायकों से तो दिन भर के लिए छुट्टी मिली। सुनो जी, ये सिक्का तुम रख लो। खेत से आते समय खाने पीने का और घर की सारी जरूरी चीज़ें ले आना। ठीक है भाग्यवान। उसके बाद शिवा खेत पर चला गया और माया भी नित्य की भांति घर का कामकाज निपटाकर अपने काम पर चली गई। उस दिन माया का सर्प बेटा रोज रात को आता, कटोरा भर दूध पीता। उसके दूध पीने के बाद माया उसके सर पर डंडा मारती और 5 सोने के सिक्के प्राप्त कर लेती। और सांप सोने के सिक्के उगलकर बिना कुछ बोले चुपचाप वापस लौट जाता। इस तरह कुछ ही हफ्तों में उनके परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई। उनके पास खाने पीने और पहनने को बहुत कुछ हो गया। देखो भाग्यवान, अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, इसलिए तुम काम पर जाना छोड़ दो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा, अब तुम काम पर जाओ। तुम्हारा खेत पर काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना फसल खराब हो जाएगी। इस तरह उस दिन से माया ने काम पर जाना बंद कर दिया, लेकिन शिवा खेत पर रोज जाता। इधर उनके 8 लड़के की तो मौज हो गई थी। रोज 2 भाइयों को एक सोने का सिक्का मिलने से उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी न रह गई थी। वे खुले हाथों पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन उनकी फिजूल खर्ची दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई कि एक दिन एक सोने का सिक्का भी 2 भाइयों को एक कौड़ी की तरह लगने लगा। देखो भाइयों, मैं तो कल से माँ से एक सोने का सिक्का केवल अपने लिए लूँगा, उसमें कोई भागीदारी नहीं रखूँगा। मेरे सर पर लोगों का काफ़ी कर्ज चढ़ गया है। मैं भी अपने लिए एक सोने का सिक्के लूँगा। आधे हिस्से से तो मैं भरपेट खाना भी नहीं खा पाता। हम भी कल से एक एक सिक्का लेंगे, हमारा भी खर्च आधे हिस्से से नहीं चलता। तो आओ इसी समय चलकर माँ से बात करें, वरना कल भी आधे पर ही सब्र करना पड़ेगा। हाँ चलो, माँ ना भी मानी तो हम उसे मजबूर करेंगे। माँ, हम 8 भाइयों का 4 सिक्कों से गुजारा नहीं होता। कल से हम सबको एक एक सिक्का चाहिए। यदि 4 सिक्कों से गुजारा नहीं होता तो किसी कुएं में डूब मरो। क्या मैं तुम लोगों के लिए कहीं से डांका मारकर 8 सिक्के लाऊं? ना हमें डूब कर मरने की ज़रूरत है, ना तुम्हें डाका मारने की। ये काम तो हमारा सर्प भाई आसानी से कर सकता है। बस तुम्हें उसे दूसरा डंडा मारने की ज़रूरत है। क्या कहा? मैं उसे दूसरा डंडा मारूं? अरे निकम्मो, ये कहते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती क्या? वो पहले ही हम लोगों के लिए कुछ कम कर रहा है। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम तो खामाखा नाराज हो रही हो माँ। तुम्ही ने तो कहा था कि उसे चाहे कितने ही डंडे मारो, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। फिर दो दो डंडे मारने से उसका क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़े या ना बिगड़े, मैं एक डंडे से ज़्यादा उसे नहीं मारूंगी। हो सकता है कि उसने मेरा मन रखने के लिए ऐसा कहा हो कि उसे पीड़ा नहीं होती। तब तुम भी कान खोलकर सुन लो माँ। यदि तुमने कल सवेरे हम 8 को एक एक सिक्का नहीं दिया तो हम सब उस सांप के बच्चे को डंडे मार मार कर खत्म कर देंगे। हाँ, हम सब उसे जान से मार डालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मारना। तब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम कहते हैं। बोलो, जवाब दो। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी।
चलो भाइयों, अब हमें अपनी अच्छी माँ से कोई शिकायत नहीं रही। हे भगवान, ये तो मुझे किन पापों की सज़ा दे रहा है। ऐसी औलाद तो मुझे ना ही देता तो अच्छा होता। ये तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। उसी रात, मुझे माफ़ करना बेटा, आज से मजबूर होकर मुझे तुम्हें 2 डंडे मारने होंगे। तुम्हारे भाइयों के खर्चे के लिए अब अधिक पैसों की ज़रूरत है। सर कुछ ना कहकर चुपचाप दूध पीने लगा, और जैसे उसने दूध पीकर अपना फन ऊपर किया, खट खट सिक्के उगलकर सर रोज की तरह खामोशी से लौट गया। इसके इसके बाद यदि उन निकम्मों ने और धन की मांग की तो मैं हरगिज उनकी बात नहीं मानूंगी। अगले दिन सुबह, हमारी अच्छी माँ, शायद तुमने 10 सिक्कों का प्रबंध कर लिया होगा। लाओ हमारा सिक्का हमें दो। पता नहीं ये 8 कब सुधरेंगे। लो अपना अपना एक सिक्का लो और भागो यहाँ से। तुम कितनी अच्छी हो माँ, कितना ख्याल रखती हो हमारा। आहा। चलो भाइयों, अब हमें माँ बापों को और परेशान नहीं करना चाहिए और जाकर अपना काम देखना चाहिए। तुम ठीक कहते हो कैलाश भैया। चलो, लेकिन ध्यान रखना नालायकों, इस बार तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन आगे नहीं मानूंगी। तुम सबको रोज एक सिक्के से ही अपना गुजारा चलाना पड़ेगा। लेकिन किसी ने भी अपनी माँ के कहे पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चले गए। खुले खर्चे करने के कारण 8 भाइयों की आदतें बिगड़ती चली गई। किसी को जुए का चस्का लग गया तो किसी को शराब पीने का। हर किसी को गंदी आदतें लग गई। परिणाम स्वरूप उन्हें एक सिक्का भी कम पड़ने लगा। कल से हमें 2-2 सोने के सिक्के चाहिए, समझ गई ना तुम। हे भगवान, अब तू ही मालिक है। असहाय माँ ने अपने सर बेटे को 2 से 4 डंडे मारने आरंभ कर दिए। खट खट। चलो भाइयों, अब हमें, लेकिन कुछ ही दिनों में 8 भाइयों को 2-2 सिक्के भी कम पड़ने लगे। उन्होंने 3 सिक्कों की मांग की। नहीं, अब मैं तुम्हारी और मांग पूरी नहीं कर सकती। 3-3 सिक्के तुम लोगों को देने का मतलब है सर बेटे को 5 डंडे मारना। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? कोई परिणाम नहीं होगा माँ, तुम तो नाहक ही डर रही हो। फिर वो तो सांप है, वो मरे या जिए इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारे असली बेटे तो हम ही हैं। अरे पाजी, यदि वो मर गया तो फिर तुम्हारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? वो नहीं मरेगा माँ, उसने तो स्वयं तुमसे कहा था कि 5 डंडे तक तुम उसे मार सकती हो, फिर उसे तुम्हारी सेवा करके तो प्रसन्नता ही होगी। भैया ठीक कह रहे हैं माँ, वैसे भी यदि हमारे खर्चे पूरे ना हुए तो हम उसे चैन से भी जीने नहीं देंगे। अतः तुम्हारे और उसके लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे 5 डंडे मारकर 25 सिक्के प्राप्त कर लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है तुम लोगों का विनाश आने वाला है, तभी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। खैर जाओ, मैं तुम्हारा कहा ही करूँगी। उस रात जब सांप दूध पीने आया तो माया ने आंसू बहाते हुए उसके सिर पर गिनकर 5 डंडे मारे। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। नित्य की भांति सांप सिक्के उगलकर चुपचाप लौट गया और माया सिक्के बटोरकर अपने बिस्तर पर जा लेटी। अगले दिन उसने केवल एक सिक्का रखकर 24 सिक्के अपने 8 लड़के में बांट दिए। वाह, 3-3 सिक्के, माँ कितनी अच्छी है। उस रोज से 8 बेटे को 3-3 सिक्के मिलने लग गए। लेकिन 3-3 सिक्के पाकर भी उनके 8 बेटों के जी नहीं भरा। कुछ ही दिन बीते थे कि माँ, कल से तुम्हें हमें 5-5 सिक्के देने होंगे। 3 सिक्कों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जानते नहीं, सर बेटे ने 5 से ज़्यादा डंडे मारने के लिए मना किया था, इससे वो मर जाएगा। तुम झूठ बोलती हो माँ, भला जो 5 डंडे खा सकता है उस पर 10-20 डंडों का क्या फर्क पड़ेगा। हाँ माँ, कल से हमें 5 सिक्के ही चाहिए। यदि तुम्हें उसे मारते हुए कष्ट होता है तो हमें बता दो, ये काम हम स्वयं ही कर देंगे। अरे नासपीटो, मैं तुम्हारा कहा हरगिज नहीं मानूंगी। तुम निठल्लो और आवाराओं के लिए मैं अपने बेटे को कदापि मौत के घाट नहीं उतार सकती। तो क्या हमें बेमौत मारोगी? यदि हमें 5-5 सिक्के नहीं मिले तो यार दोस्तों में हमारी नाक कट जाएगी। फिर हमें अपना उधार भी तो चुकता करना है। अब चाहे तुम्हारी नाक कटे या सर, मैं तुम्हारी एक भी बात, बुढ़िया तेरी ये हिम्मत कि हमारी बात मानने से इनकार करे। तड़ाक। आह!
अरे कपूत, अपनी माँ पर हाथ उठाता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब्र की भी हद होती है। बुढ़े, तो बीच में मत आ, वरना तू भी मार खाएगा। क्या कहा? तो मुझ पर भी हाथ उठाएगा? कुत्ते, दूर हो जा हमारी नज़रों से। सुन बुढ़े, यदि इस घर में कोई जाएगा तो वो तुम दोनों होगे, हम नहीं। अपनी भलाई चाहता है तो कमीने, बदजुबान, अपने बाप से मुंह चलाता है। उफ! अरे, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बुढ़े के हाथ पैर तोड़ दो। देखा नहीं, इसने तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया है। तुरंत ही मारो मारो। उफ! हाय! इसके हाथ तोड़ डालो। नहीं नहीं, छोड़ दो उन्हें, भगवान के लिए छोड़ दो। सुन बुढ़िया, हम तेरे पति को इसी शर्त पर छोड़ सकते हैं कि तुम कल हमें कम से कम 40 सोने के सिक्के दोगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इन्हें छोड़ दो। और लड़के वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कमबख्तों ने तुम्हारी क्या दशा बना दी है, भगवान नाश करे उनका। मुझे मालूम था भगवान की किसी न किसी दिन हमें यह दिन देखना ही पड़ेगा। इसमें इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारा ही है। ना हम अपना परिवार इतना बड़ा करते, ना हमें आज अपने ही खून के हाथों अपना अपमान कराना पड़ता। उस दिन दोनों अभागे पति पत्नी केवल अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहाते रहें। रात होने पर शायद आज की रात मेरे सर बेटे के जीवन की भी आखिरी रात होगी, लेकिन आज मुझे हर कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हे भगवान, आज मेरे हाथ से जो पाप होने जा रहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। नित्य समय पर सर्प बेटा आया और उसने चुपचाप जाकर दूध के कटोरे में मुंह डाल दिया। और फिर जब उसने सारा दूध पीकर फन उठाया तो माया पागलों के समान उस पर डंडे बरसाने लगी। फो फो फो! एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, माया तब तक उस पर डंडे बरसाती रही जब तक कि सांप लहूलुहान होकर फर्श पर लंबा नहीं हो गया। हाय मेरे लाल, आज मैंने अपने ही हाथों तुम्हारी जान ले ली, लेकिन मैं क्या करती, मजबूर थी। मुझे क्षमा कर देना बेटे। तभी, दुख मत करो माँ, मेरी मौत पर दुखी मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा समय तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो किया उसमें भगवान की ही मर्जी थी। उसने तुम्हारे यहाँ तो मुझे मुक्ति दिलानी थी, सो दिला दी। मैं अपने पापों से मुक्त हो गया, लेकिन अफसोस के जीवन भर तुम्हारी सेवा ना कर सका। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना माँ। मेरे लाल, मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन आत्मा अदृश्य हो गई। माया का चीखना चिल्लाना सुनकर शिवा समेत सभी लड़के दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। अं, सांप मर गया, यानी सोने के सिक्के मिलने बंद। क्यों? पड़ गई ना अब तुम सबके सीने में ठंडक। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अपने सांप भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे सोने के सिक्के निकाल लो। चलो जल्दी करो मेरे कसाई बेटू। चुप कर बुढ़िया। अब क्या होगा बड़े भैया? हमारा खर्च कैसे चलेगा, गुजारा कैसे होगा? फिर हम सबके सर पर कर्ज भी बहुत चढ़ गया है। होगा क्या? अब हमें जमीन जायदाद और घर बेचना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना लेनदार हमारा जीना हराम कर देंगे। सुनो बुढ़े बुढ़िया, कल तुम दोनों ये घर खाली कर देना, वरना हम तुम्हें धक्के मार कर निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं पहले से ही जानती थी दुष्टों कि तुम लोग अंत में हमारे साथ ऐसा ही सलूक करोगे। हम लोग तो कल चले जाएंगे, लेकिन याद रखना भगवान नाम की भी कोई शक्ति है। एक न एक दिन वो तुम्हारे किए की सजा अवश्य देगी। और मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जीवन में तुम्हें कभी कोई सुख ना मिले और तुम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरो। अगले दिन भोर होते ही शिवा और उसकी पत्नी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। चलो, इन दोनों बूढ़ी मुसीबतों से आसानी से छुटकारा मिल गया। आओ अब चलकर किसी महाजन से जमीन जायदाद का हिसाब किताब करें और अपना कर्ज निपटाएं। हाँ चलो। अपने जमीन जायदाद और मकान बेचकर उन्होंने अपना कर्ज चुकाने के बाद कुछ दिनों तक तो खूब गुलछर्रे उड़ाए, लेकिन जब उनके पास फूटी कौड़ी भी शेष नहीं रह गई तो उन्होंने अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए चोरी करना शुरू कर दी। और एक दिन चोर चोर पकड़ो पकड़ो, आज बुरे फंसे, आखिर वे पकड़े गए। उफ!
मारो सालों को, बहुत नाक में दम कर रखा है। हाय। भीड़ ने मार पीट कर आठों को सैनिकों के हवाले कर दिया और सैनिकों ने उन्हें राजा के सामने पेश किया। जब राजा को सारी बात का पता चला तो उसका मन उनके प्रति घृणा से भर उठा। जो भाई धन के लिए अपने भाई को मार सकते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकाल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी दिन अपने देश को भी बेच सकते हैं। अतः उनके साथ किसी किस्म का रहम नहीं किया जा सकता। और सैनिकों, ले जाओ इन आठों को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो, यही इनके लिए उचित सजा है। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए। खामोश सैनिकों, ले जाओ इन्हें। और सैनिक उन्हें ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया। माँ ने ठीक ही कहा था, एक दिन हमें हमारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो हमें मिल गई और हो सकता है कि माँ के श्राप से हम सब अब एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ही मरे। और वास्तव में एक दिन आठों बेटों माँ के श्राप से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ही मरे। ले जाओ इन लाशों को और चील कौवों के आगे डाल दो, महाराज का यही हुक्म है। जो आज्ञा हुजूर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।